Hello, good morning, dear students. Myself Ashish Kumar, RK School, Kusail Bazar. Today we will study vowel and consonant definition. इसके पहले मैं आपको कल ग्रामर की डिफिनीशन, लेटर की डिफिनीशन और अल्फाबेट की डिफिनीशन, इन तीनों की डिफिनीशंस हम आपको बता चुके हैं. सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स गेट रेडी विथ पेन, पेंसिल एंड कॉपी. आप सभी लोग जो है कॉपी, पेन, पेंसिल के साथ में आप लोग तैयार हो जाएं. आज की जो हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है, कल मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. कल मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के हमारे टू पार्ट्स होते हैं. तो आज हम सभी लोग जो है वॉवेल की डिफिनीशन जानेंगे कि व्हाट इज वॉवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट. वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है. हम लोग जो है इंग्लिश डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन जानेंगे कि वॉवेल की डिफिनीशन इंग्लिश में क्या होती है और कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन क्या होती है. सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स एकदम रेडी हो जाएं एंड कंसंट्रेट माइंड. आप सभी लोग अपना अपना दिमाग केंद्रित कर लें और अब आप सब लोग जो है अपनी पेन हाथ में रखें, रफ सामने रखें और लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम आपको वावेल के बारे में बताएंगे. वावेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है. सो गाइस, इसकी डिफिनीशन हम लोग जानेंगे. वावेल डिफिनीशन, इसमें आप लिखेंगे ए वावेल वर्ड a vowel word comes from the Latin vocals, meaning vocals, meaning vocal. Letter which comes through the vocal directly is known as vowel. In other word,
सो गाइस, आप सब लोग इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। मैं आपको इसकी हिंदी डिफाइन करूंगा। इसमें कह रहा है, बी कंसंट्रेट माइंड, डोंट लुक हियर एंड देयर। ए वॉवेल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वोकल्स। वावेल जो वर्ड है ये हमारा एक लैटिन लैंग्वेज होता है, लैटिन भाषा। लैटिन वर्ड के ए वावेल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वोकल्स। एक वर्ड होता है लैटिन में, वोकल्स वर्ड होता है, मीनिंग वोकाल, जिसका मतलब होता है, वोकाल मीन्स होता है कंठ। क्या होता है? वोकाल मीन्स कंठ होता है। ए वावेल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वोकल्स मीनिंग वोकाल, लेटर विच कम्स थ्रू द वोकाल डायरेक्टली इज नोन एज वावेल। कहने का मतलब कि वावेल वह होता है जो सीधे कंठ से निकलता है, कंठ से बोला जाता है, ध्वनि इसकी होती है। अर्थात सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो स्वर वह होता है जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, उसे हम जो है वावेल के नाम से जानते हैं। और ये वावेल जो शब्द है ये कहाँ से निकला? तो ये लैटिन हमारा एक लैंग्वेज होती है, उसकी जो है ये वोकल्स जो है लैटिन के वोकल्स वर्ड से निकला हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वोकाल। मीनिंग इसका होता है वोकाल। वोकाल मीन्स होता है कंठ होता है, अर्थात जो अक्षर हमारे कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं, वोकाल से बोले जाते हैं, उसको हम जो है इसके नाम से, वावेल के नाम से इसको हम जानते हैं। सो आप इसको हम जो है अदर भाषा में इसको हम कह सकते हैं, जैसे इसके आगे आप नोट करेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड लेटर like in bracket AEIOU are called vowels। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अक्षर हैं जैसे AEIOU, ये हमारे क्या कहलाते हैं? वावेल कहलाते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी। इन अल्फाबेट वर्णमाला में देयर आर 26 लेटर। अल्फाबेट में हमारे जो हमारी ए से लेकर के जेड तक लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इन 26 लेटर में अगर हम वावेल को आइडेंटिफाई करें तो इसमें ए, ई, आई, ओ और यू जो होता है ये हमारा वावेल कहलाता है। तो फिर मैं आपको एक बार डिफाइन करना चाहूंगा कि वावेल क्या होता है। वावेल जो होता है लैटिन वर्ड के वोकल शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ वोकाल होता है, और वोकाल को हिंदी में जो है कंठ कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसा अक्षर जो सिर्फ कंठ के माध्यम से बोला जाता है, कंठ से निकलता है, उसे हम जो है वावेल कहते हैं, वावेल नाम दिया जाता है, स्वर कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, एक डिफिनीशन और इसको हम बोल सकते हैं कि जो अक्षर या जो लेटर बिना किसी की सहायता के बोला जाता है, जिसमें किसी कोई सहायता नहीं, कोई हेल्प नहीं होती है। जैसे इसको हम आप बोले ए या आ पढ़ते हैं, ए
इसकी आवाज कहां से निकल रही है? सीधे आपके वोकाल से निकल रही है, कंठ से, कोई सहायता नहीं, कोई हेल्प नहीं है। ई, ए भी हमारा कहां निकल रहा है? वोकल से निकल रहा है। आई वोकल से निकल रहा है। ओ वोकल से निकल रहा है। यू वोकल से निकल रहा है। इसीलिए ये ऐसे वर्ड्स, ये हमारे ऐसे लेटर हैं ए ई आई ओ यू जो सीधे हमारे वोकल से निकलते हैं, इसलिए इनको जो है हम इसके नाम से जानते हैं, इनको हम वावेल के नाम से जानते हैं। तो देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में हमारे 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से ए ई आई ओ यू हमारे वावेल कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। आप सब लोग इसको लिख लीजिए और इससे अब इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। एग्जाम्पल में वावेल्स क्या होता है? ई जी, ई जी को बोला जाता है एग्जाम्पल। ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे 5 वावेल्स होते हैं। सो गाइस, आप सभी लोग कंसंट्रेट माइंड करके अपनी अपनी कॉपी में इस वावेल डिफिनीशन को राइट करते रहें। सो नेक्स्ट वावेल के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। सो गाइस, आप लोग जो है अगली डिफिनीशन आप लिखेंगे कॉन्सोनेंट की, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाने की व्हाट इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन क्या है, व्यंजन होता क्या है। जैसे आपने वावेल को जाना, मीन स्वर को जाना, वैसे ही आपको जानना है कि कॉन्सोनेंट इसकी उपज कहां से होती है। सो गाइस, आप सभी लोग डिफिनीशन लिखेंगे। कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन आप लिखें, ए बेसिक साउंड in which the breath is at least partly obstructed. अथवा OR। इसका कहने का मतलब यह होता है कि ए बेसिक साउंड इन विच द ब्रेथ इज at least lost, partly obstructed। कहने का मतलब यह होता है एक ऐसी ध्वनि जो सांस के माध्यम से निकलती है और उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर देती है, उसको हम जो है कॉन्सोनेंट के माध्यम से जानते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इन अदर वर्ड ए लेटर विच can be spoken, which can be spoken with the help of
वावेल साउंड वावेल साउंड इज नोन एज कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब इन अदर वर्ड ए लेटर, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, बी कंसंट्रेट माइंड, डोंट लुक हियर एंड देयर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए लेटर विच कैन बी स्पोकन विथ हेल्प ऑफ वॉवेल। यहां पर कह रहा है वॉवेल, कहने का मतलब ऐसा लेटर या ऐसा अक्षर जो किसकी सहायता से बोला जाए, विथ हेल्प ऑफ वॉवेल, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए लेटर एक ऐसा अक्षर विच कैन बी स्पोकन, जो हेल्प ऑफ वॉवेल स्वर की सहायता से बोला जाता है, नोन एज कॉन्सोनेंट। किसके नाम से? कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, इसके एग्जाम्पल आप सभी लोग नोट करेंगे, कौन कौन से हैं हमारे, आप सब लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। There are 21 letter in alphabet also called consonant। जो हमारे अल्फाबेट में 21 लेटर होते हैं, इसको जो है हम कॉन्सोनेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसको मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है बी। बी को जब हम साउंड जो निकाल रहे हैं, इसकी साउंड क्या निकल रही है, किसकी सहायता से निकल रहा है इसमें। जैसे मैंने कहा बी, तो अगर हम यहां पर हिंदी में लिख करके देखें तो बी के साथ में क्या निकल रहा है, यहां पर ई निकल रहा है। इससे मतलब यह है कि इसकी सहायता किसके ली गई है, वावेल की सहायता ली गई। अगर यहां पर हम बी के अंग्रेजी लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी डबल ई, बी। तो यहां पर बी कॉन्सोनेंट और डबल ई वावेल। अर्थात कहने का मतलब कि ये सब जितने भी लेटर हमको दिख रहे हैं, इनमें हेल्प किसकी होगी बोलने के लिए, इनमें जो साउंड निकलेगी वो वावेल के निकलेगी। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन वह होता है जो किसकी सहायता से, वावेल की सहायता से बोला जाता है। वावेल की सहायता से बोलने वाले लेटर वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सो गाइस, आप सभी लोग जो हैं इसकी डिफिनीशन आप लोग जो है नोट कर लीजिए। सो गाइस, बी कंसंट्रेट माइंड। कल हम आपको डिफाइन करेंगे वर्ड, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। सो आप सभी लोग को मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट को केयरफुली रीडिंग करें, और अगर टीचर का इंस्ट्रक्शन है लर्न करने के लिए तो उसको आप लर्न करते रहें। होमवर्क आपको जो बोर्ड पर देते हैं, स्क्रीन पर देते हैं, उस होमवर्क को आप अपनी होमवर्क कॉपी पर नोट करते रहें।
मैं अभी आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। आपको जो है इस होमवर्क को अपनी नोटबुक पर जो है लिखना है और इसकी जो है कॉपी आपको बना करके रखना है। और जब मैं आपके होम पर चेक करने के लिए हम विद्यालय की टीम के माध्यम से हम आपके होम पर आएंगे तो आपको अपनी फेयर कॉपी और अपनी होमवर्क कॉपी ये वेल कंप्लीट करके रखना है। सो गाइस, आप सभी लोग जो है होमवर्क नोट करेंगे। फर्स्ट होमवर्क है हमारा व्हाट इज वॉवेल। वॉवेल क्या है? सेकेंड, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। थर्ड होमवर्क है आपका fill in the blanks। रोमन अंक में फर्स्ट है आप सभी स्टूडेंट्स होमवर्क नोट करें। व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर का जी है कि 4th है write 25 parts of body name। 5th, write 25 animals name। सो गाइस, मैंने आज आपको 5 होमवर्क दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी होमवर्क कॉपी में इसको नोट कर लेना है और होमवर्क को आपको लिख करके रखना है। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स और डियर गार्जियंस, मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने बच्चों की बुक्स शॉप पर जा कर के परचेज कर लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है और इससे अगर बच्चों के पास बुक्स नहीं रहेगी तो बच्चों को पढ़ने में ढेर सारी असुविधाएं आएंगी और आपको बाद में कहने का ये मौका मिल जाएगा कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा कुछ भी कहने का मौका हमारी विद्यालय की तरफ से आपको ना मिल पाएगा। इसलिए आप सब लोग जल्द से जल्द इस कोविड-19 जैसे महामारी में जो बीमारी फैली हुई है, इससे अगर देखा जाए तो ढेर सारी क्लासेस स्कूल्स
बंद चल रहे हैं और इसमें बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत बाधित हो रही है। लेकिन आपके अपने क्षेत्र का विद्यालय आरके स्कूल कुसाइल बाजार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज ये सारे वीडियो के माध्यम से आप तक, आपके घर तक ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा करके आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ये सारे वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आप सब लोग, आप सब गार्जियन अपने बच्चों के साथ बैठ करके पूरी पढ़ाई आप अपने पास बैठ करके करवाएं, जिससे कि किसी प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के पास ना आए और मोबाइल पर गेम आदि चीज़ें बच्चे ना खेल पाएं। सो गाइस, आप सब लोग इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज कर दूं। कल मैं आपको वर्ड की डिफिनीशन और नेक्स्ट जो डिफिनीशन होगी उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।